वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में जंग का मंजर। इसराइली रिजर्व फोर्सेस की 4 ब्रिगेड बैतुल मुक़द्दस में तैनात। बढ़ती फ़लस्तीनी मज़ाहमत से इसराइल हुआ परेशान। यूक्रेन जंग में आ सकती है शिद्दत। बरतानिया ने किया बड़ा ऐलान, आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को डोनेट करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में हुआ बस धमाका। धमाके में 18 फौजी जाँ बहक, 27 से ज़ायद अफराद हुए जख्मी। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा ऐलान। कहा, हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का है इंतजार, पूरे मुल्क में होगा लागू। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी बेटियां पर्दे के दिए गए अल्लाह के हुक्म की करती हैं तामील, कोई नहीं करता जोर जबरदस्ती। और ख़वातीन के साथ बदसलूकी के मामले में एक और बीजेपी लीडर का जुड़ा नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में खातून बीजेपी कॉरपोरेटर के शोहर की थाने में ही कर दी गई पिटाई। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इन दिनों फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाके जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी नौजवानों की जानिब से इसराइली हुकूमत के हमलों का सामना करने के बाद इसराइलियों ने अपने रिज़र्व फोर्सेस की 4 ब्रिगेड समेत बैतुल मुक़द्दस में उन्हें तैनात कर दिया है। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों पर कल ही छापे मारे और अवामी मज़ाहमती ऑपरेशन में शिरकत के बहाने मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन की शाहब न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि नाबलस के जुनूब में वाक़या हवारा में मौजूद फ़लस्तीनी नौजवानों, सियोनी फ़ौजियों और इसराइली आबादकारों के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। फ़लस्तीन की बढ़ती मज़ाहमत को देखते हुए इसराइल में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प बातचीत हुई। शहबाज शरीफ के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उनसे कहा, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानी हमारे भाई और बहनें हैं, पाकिस्तानी हमारे घर के लोग हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा ना कहें, फ़लस्तीन ने सैलाब ज़दगान की जिस तरह मदद की भूल नहीं सकते, पाकिस्तान कभी फ़लस्तीनियों को भूल नहीं सकता। आपकी कामयाबी तक पाकिस्तान आपके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। Independent of Palestine in an article of faith with us. Like Kashmir. Part of our iman. Yes. من الكلبي يا أخي الكريم. يا رئيس من الكلبي. شعب فلسطين نحن إخوان يعني. إخوان نحن بكل معنى. ليس ضيوف أخوان. لا إخوان وأهل ولد واحد. هذا Excellency, I'm the Foreign Minister. Nice meeting you. So we would be very happy to receive you in Pakistan again whenever you have time. Anytime I will be honored to be I there. went to your سفارة سنة 18 لا 20 بالإسلام آباد سفارتكم. السفارة موجودة. راح زار يعني مش سفارة هاي. يعني أمارة يعني نمرة أولى يعني بناية نمرة أولى. كسر. هاي كسر أيوة. Yes, it's a palace. Yes. So Thank you, my dear. very nice meeting you. Yes, we hope Nice to that meet you. as soon as possible. Very nice. Thank you very much.
في امان الله. وعليك السلام يا سيدي. اي خدمه على راسي. تسلم يسلم راسك. तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने दारुल हुकूमत आस्ताना में अपने काज़क हम मनसब कासिम जुमारत तोकायफ के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। अर्दवान का कहना था कि अनकरा कज़ाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत, इस्तेहकाम और अमन की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम बिरादर कज़ाकिस्तान के इस्तेहकाम, अमन, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे, जिसका गहरा तारीख़ी पस मंज़र और रियासती तजुर्बा है। सुदूर ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादले ख़याल के लिए वन ऑन बातचीत और बैन वफूद की मुलाक़ातें की। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिफाई मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को रूसी हमलों के तनाजुर में दिफाई मिसाइल देगा। ब्रिटेन का कहना है कि क्रूज़ मिसाइल मार गिराने की सलाहियत वाले दिफाई मिसाइल यूक्रेन डोनेट किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल आने वाले हफ्तों में फ़राहम किए जाएंगे। बरतानवी मिसाइल को अमेरिका के मिसाइल सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं, वहीं रूस अपने नए दोस्त तलाश करते हुए उनके साथ अहम मुआहदे कर रहा है। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मराकश के शाह मोहम्मद शशुम के साथ पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल की तरक्की के हवाले से एक ताउन के मुआहदे की तौसीक़ की। रूसी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि ताउन के शुबों में मराकश में तवानाई के बुनियादी ढांचे की तरक्की, जोहरी तवानाई के रिएक्टर्स की तामीर और डिज़ाइन के ज़रिए पानी को साफ़ करने के प्लांट्स का क़याम, यूरेनियम के ज़ख़ायर की तलाश, साइंसी रिसर्च की तरक्की, मेडिकल और इंडस्ट्रियल शोबों में जोहरी तवानाई के इस्तेमाल के लिए रिसर्च सेंटर का क़याम शामिल है। अमेरिका ने फिर एक मरतबा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ऐलान किया है कि अमेरिका के मुस्तकबिल करीब में किसी ऐसे सूरत हाल में मुंतकिल होने का इम्कान नहीं जिसमें ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर मुआहदे की तरफ वापसी हो जाए। AFP के मुताबिक जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिकी सदर बाइडन अब भी समझते हैं कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती तरीक़ाकार ही बेहतरीन है, लेकिन हम जामे मुश्तरका प्लान ऑफ एक्शन को यकीनी बनाने के करीब नहीं है। ईरानी गैर माकूल मुतालबात के साथ मज़ाकरात की तरफ वापस आए हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इन मुतालबात का खुद मुआहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इराक़ की पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान अब्दुल लतीफ़ रशीद को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। उन्होंने अपने इंतखाब के फौरी बाद मोहम्मद शया अल सुदानी को वज़ीर आज़म नामज़द करके नई हुकूमत बनाने की दावत दी है। दो कानून साजों के मुताबिक नए सदर के इंतखाब से अब नई हुकूमत के क़याम की राह हमवार हो गई है और मुल्क में 1 साल से जारी सियासी तातुल का भी खात्मा हो गया है। 78 साला रशीद पेशे के एतबार से इंजीनियर और बरतानिया से आला तालीम याफ्ता हैं। वह सन 2003 से 2010 तक इराक़ के आबी वसाइल के वज़ीर रह चुके हैं। सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में हुए एक बस बम धमाके में 18 फ़ौजी जाँ बहक हो गए हैं। बम बस के अंदर फिट किया गया था और सीरियन आर्मी ने उसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया है। ज़रा अबलाग ने शामी मीडिया के हवाले से लिखा कि शाम के सूबे दमिश्क में एक बस के अंदर फिट किए गए बम धमाके में 27 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। अभी तक किसी गिरोह ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और शामी हुकाम ने इस वाक़े पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। अमेरिका में फिर एक मरतबा फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमेरिकी सूबे कैरोलिना के रिले में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 5 अफराद हलाक होने की खबर है। रिले की मेयर मैरी एन बाल्डोन ने सहाफ़ियों को बताया कि मुतासरीन में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। रिले पुलिस डिपार्टमेंट ने जुमेरात की शाम 6 बजे के करीब ट्वीट करते हुए लिखा कि आसपरे कोवो ड्राइव और बे हार्बर ड्राइव के करीब न्यूज़ रिवर ग्रीन वे इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने बाद में इतला दी कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन यानी आखिरी फैसले इंतहाई अहम होगा क्योंकि वो पूरे मुल्क पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि हिजाब तनाज़े पर आखिरी फैसला बहुत अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर होगा, इसलिए आखिरी फैसले का इंतज़ार करना होगा। बोम्मई ने मजीद कहा कि अदालत के 2 जजों ने इस तनाज़े पर अपना फैसला सुनाया है और वो फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने हिजाब मामले पर फाइनल फैसला कल ही सुनाना था, ताहम बेंच के दोनों जजों के दरमियान इख्तिलाफ पाया गया। एक जज ने स्कूल में हिजाब बैन के हक़ में जबकि दूसरे जज ने कर्नाटक हुकूमत के हिजाब बैन के फैसले को गलत करार दिया है। अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के हिजाब पर दिए गए फैसलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मुख्तलिफ 2 फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का ख़ास करम था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज़ को, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सज़ा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज़ में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं। हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आइन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आइन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रर है उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो। मुस्लिम लड़कियों पर ज़बरदस्ती हिजाब पहनने का मीडिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह के हुक्म की हमारी बेटियां तामील करती हैं। उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि मुखालिफिन को देखना चाहिए कि हैदराबाद की सड़कों पर हमारी बेटियां बुर्क़े में किस तरह तेज़ गाड़ियाँ चलाती हैं। मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ नहीं। मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते हैं, बच्चियों को जबरदस्ती करते हैं। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे तो अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते मियाँ जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जोश जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही है।
ऐसा मोटरसाइकिल जाती के सिराते मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में अक़लियतों पर मज़ालिम बढ़ते ही जा रहे हैं। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां चंद शरपसंद अनासर ने मस्जिद पर हमला करते हुए नमाजियों के साथ मारपीट की। अशरफ हुसैन नामी ट्विटर यूज़र के ज़रिए मुतासरीन का वीडियो शेयर करते हुए इस बारे में तफसीली जानकारी दी गई है। वाक़े के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि गुरुग्राम के एक गाँव में इशा की नमाज के दौरान एक भीड़ मस्जिद में घुसती है, नारेबाजी करती है। वहाँ नमाज पढ़ रहे लोगों का इल्ज़ाम है कि उनके साथ मारपीट, उन्हें जान से मारने की धमकी और मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है। इस मामले में 3 नामजद समेत दीगर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बुला लूं? तो बुजुर्ग नमाज पढ़ते बैठ के, उन दोनों की कुर्सी मारी गई है। मार मार के तोड़ी कुर्सी, दोनों कुर्सी मारी गई है। लाइट वेट सब बदल गए। ये मेरे दोनों भाई हैं और ये मेरा भाई का लड़का है और एक मेरा भाई का लड़का और था। वो नमाज पढ़ रहे थे। 7:45 बजे ईसा की नमाज हो रही थी। तो ईसा की नमाज पढ़ते पढ़ते 8-10 आदमी अंदर आए मस्जिद के अंदर और जूते चप्पल लेकर लाइट ऑफ करके मारना शुरू कर दिया। मैं उस समय मौजूद था। तो जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रहे थे कि मस्जिद को जला दो, मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है, बाहर निकलो, अल्लाह अकबर, हो गई तुम्हारी नमाज। ऐसे करते करते अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के उन्होंने हाथ पकड़े नमाज पढ़ते पढ़ते और हमको बाहर निकालने के लिए फेंक के मारा, जिसमें से इन दोनों को कुर्सी पे, ये दोनों कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनको नीचे गिराया गया। गिराने के बाद इनको मारा गया और उन पे कुर्सी मारी गई। उसके बाद हम सबको बाहर निकाल दिया गया। और जब हम फोन मिला रहे थे घर वालों को इतला देने के लिए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो इन तीनों को पकड़ लिया गया। कैसे न कैसे मैं बाहर निकला हूँ, ये ताकि मैं अपने घर वालों को सूचित कर सकूं और उनको बता सकूं कि क्या चल रहा है। मैं आता हूँ, मैं घर वालों को बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, सारी औरतें और बच्चे थे। तो वो सब औरतें आई हैं और उन्होंने वहाँ पे सारी इकट्ठा हुई हैं और घर वालों को फोन किया है। बाद में घर वाले आए हैं। तो जब औरतें हमारे बचाव के लिए गई हैं तो उन लोगों ने औरतों पर भी हमला किया है, जिसमें से 2 औरतों को गहरी चोट आई है, दोनों को हाथों में चोट आई है और एक को पैर में भी आई। इसके बाद जब हमारे घर वाले लोग, जो हमारे चाचा ताऊ हैं, भाई हमारे, वो पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए एकदम से भागे हैं और उनमें से एक का फोन नीचे गिर गया था, जो कि बरामद कर लिया है और पुलिस को दे दिया गया। गुजरात के इंतखाबात में पाटीदारों का अहम रोल माना जाता है। ताहम पाटीदार के एक लीडर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से रियासत में बीजेपी के खिलाफ जारी हवा मजीद भड़क गई है। गुजरात आम आदमी पार्टी के सदर गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरा पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है, इसलिए बीजेपी हुकूमत ने पाटीदार नौजवानों पर गोलियां चलाई। ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था। फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ,
किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, एक साधारण सा युवान हूं। मेरी कोई शख्सियत ही नहीं है एक तरीके से अगर आप देखेंगे। लेकिन जब आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बीजेपी के सारे विधायक, सेंटर के मिनिस्टर, पूरा आईटी सेल एक ही छोटे से आदमी के पीछे लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पाटीदार समाज से नफरत करते हैं और नफरत में इस हद तक गिर चुके हैं कि गुजरात से मुझे उठाकर ओखला के थाने में बिठा दिया। यहां तक कि मेरे वकील को भी नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। वकील को किसी और थाने का एड्रेस बताया कि यहां बिठाया है, ले जाया गया कहीं और जगह। कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें साफ साफ तौर पे बीजेपी की भ्रष्ट मानसिकता, पाटीदार समाज के खिलाफ की मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात से पाटीदारों के युवा आगे बढ़े, आगे आए, राजनीति में हिस्सा ले, लीडरशिप रोल में आए। वो नहीं चाहते। इसलिए किसी ना किसी तरीके से गुजरात में भी मेरे ऊपर पिछले दिनों में काफ़ी FIRs लगाई हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने आज मेरे साथ जो किया वो बताता है कि ये पाटीदारों से चिढ़ते हैं, पाटीदारों को नफरत करते हैं, गोलियां मारते हैं, जेल में भरते हैं, तब भी उनको संतोष नहीं होता है, तो अब गुजरात से बाहर बुला के प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने गुजरात में पेपर लीक मामले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ पिछले 7-7.5 सालों में 22 पेपर लीक्स होते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों के साथ जो वहां किया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा, नौजवानों का भविष्य तबाह किया जा रहा है। किस बात का गौरव यात्रा है? जरा जवाब दें ये नौजवानों को। स्कूल के पर्चे भी अगर लीक हो जाएं, बताइए वहां सरकार क्या है? सरकार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रही तब हुआ, विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री रहे तब हुआ, और अब भूपेंद्र पटेल जी के वक्त हो रहा है। वन रक्षक हो, पटवारी हो, BBA हो, BCom हो, स्कूल हो, तमाम पर्चे लीक हो रहे हो। नौजवान तैयारी करता है, निवेश करता है अपने समय की, अपने पैसे की, उसके बाद वो पर्चा लीक हो जाता है, टल जाता है, उसका पूरा जो प्लानिंग होती है भविष्य की वो तबाह हो जाती है। ऐसे में मोदी जी वहां जाते हैं, अमित शाह जी वहां जाते हैं, प्रचार करते हैं। किस मुंह से प्रचार करते हैं? क्या नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत है? क्या उनसे माफी मांगेंगे फिर आकर प्रचार करें? ख़वातीन के साथ बदसलूकी के मामले में कई बीजेपी लीडरों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और बीजेपी लीडरों की जानिब से ख़वातीन के साथ नाज़िबा सलूक की खबरें आती रहती हैं। इसी ज़मन में अब मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में सफाई मुलाजमीन और उनके रिश्तेदारों के एक ग्रुप ने राव म्यूनसिपल के एक बीजेपी कारपोरेटर के शोहर की पुलिस स्टेशन में ही इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि बीजेपी कारपोरेटर के शोहर ने एक सफाई मुलाजिमा के साथ फ़ोन पर मुबैना तौर पर नाज़िबा रवैया इख्तियार किया था। बीजेपी कारपोरेटर के शोहर की शिनाख्त संदीप चौहान के तौर पर हुई है। राव पुलिस थाने के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह रघुवंशी के हवाले से NDTV ने खबर दी है कि दोनों फरीकों के दरमियान झगड़ा ख़त्म करने के लिए चौहान को थाने बुलाया गया, लेकिन दोनों ग्रुपों के दरमियान तीखी नोक झोंक हुई, जिसके बाद इनमें से कुछ ने चौहान के साथ हाथापाई की। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में जंग का मंजर। इसराइली रिजर्व फोर्सेस की 4 ब्रिगेड बैतुल मुक़द्दस में तैनात। बढ़ती फ़लस्तीनी मज़ाहमत से इसराइल हुआ परेशान। यूक्रेन जंग में आ सकती है शिद्दत। बरतानिया ने किया बड़ा ऐलान, आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को डोनेट करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में हुआ बस धमाका। धमाके में 18 फौजी जाँ बहक, 27 से ज़ायद अफराद हुए जख्मी। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई का बड़ा ऐलान। कहा, हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का है इंतज़ार, पूरे मुल्क में होगा लागू।
हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी बेटियां पर्दे के दिए गए अल्लाह के हुक्म की करती हैं तामील, कोई नहीं करता जोर जबरदस्ती। और खवातीन के साथ बदसलूकी के मामले में एक और बीजेपी लीडर का जुड़ा नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में खातून बीजेपी कारपोरेटर के शोहर की थाने में ही कर दी गई पिटाई। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।